गर्मी के बाद बरसात खत्म हुई और अब सर्दी आने को है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ युद्ध खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अक्टूबर को कहा कि कनाडा की तरफ से जारी टैरिफ विरोधी विज्ञापन को लेकर उसके साथ सभी व्यापार वार्ता को एक झटके में समाप्त कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक के तुरंत बाद कनाडा की तरफ से प्रसारित एक विज्ञापन पर ट्रंप इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अचानक इतना बड़ा कदम उठा लिया है। यही नहीं, अब अमेरिका की ओर से कनाडा पर एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया गया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कनाडा की तरफ से जारी टैरिफ विरोधी विज्ञापन में ऐसा क्या था जिससे ट्रंप इतने नाराज हो गए। तो बता दें कि इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें वे टैरिफ को हर एक अमेरिकी के लिए नुकसानदेह बता रहे थे। अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगा रखा है। नए ऐलान के बाद ये 45% हो जाएगा। भारत और ब्राजील के बाद ये सबसे ज्यादा टैरिफ होगा। आपको बता दें कि ये विज्ञापन यानी एड कनाडा के ओंटारियो राज्य ने बनाया था। हालांकि ट्रंप के नाराज होने के बाद ओंटारियो के प्रीमियर ने कहा था कि वे रविवार यानी 26 अक्टूबर के बाद इस विज्ञापन को वापस ले लेंगे। बता दें कि वर्ल्ड सीरीज अमेरिका और कनाडा में खेले जाने वाले बेसबॉल खेल की सालाना चैंपियनशिप सीरीज है। ऐसे में अब अगला सवाल यह है कि ट्रंप ने तो कनाडा पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, लेकिन इससे कनाडा को कितना नुकसान होगा, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक इस टैरिफ से अगले 5 साल में कनाडा की जीडीपी में लगभग 1.2% का नुकसान हो सकता है। कनाडा के 3/4 से अधिक निर्यात अमेरिका को जाते हैं और लगभग 3.6 अरब कनाडाई डॉलर यानी 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान और सेवाएं प्रतिदिन सीमा पार करते हैं। अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने के अलावा स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ लगा रखा है। हालांकि अमेरिका में अधिकांश सामान यूएस कनाडा मैक्सिको समझौते यूएसएमसीए के तहत आते हैं और टैरिफ से मुक्त हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद अभी ये साफ नहीं है कि इस 10% एक्स्ट्रा टैरिफ को लगाने के लिए किस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की भी जानकारी नहीं दी कि ये 10% एक्स्ट्रा टैरिफ किस तारीख से लागू होगा। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ से कनाडा की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उन्हें कम करने के लिए ट्रंप के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप और कार्नी दोनों मलेशिया में आयोजित होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन ट्रंप ने अपने साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों से कहा कि उनका वहां कार्नी से मिलने का कोई इरादा नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन दोनों नेताओं की मुलाकात होती है या नहीं।